वेलकम बैक गाइस। हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 45 5054 पेपर 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 41। A copper wire X has a resistance R. So this wire has a resistance R and this wire is made up of copper. Another copper wire Y has twice the length and half the cross sectional area of X. अच्छा, in comparison, अगर हम कंपैरिजन करें एक्स और वाई के बीच में, वाई का जो लेंथ है दैट इज टू टाइम्स द लेंथ ऑफ एक्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्स। समझ आई? बट द रेजिस्टिविटी इज द सेम। रेजिस्टिविटी जो है दैट इज द सेम बिकॉज द मटेरियल इज सेम। जब मटेरियल सेम होगा द रेजिस्टिविटी विल स्टे कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर? हमें रेजिस्टेंस ऑफ वाई निकालना है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ आर तो हमारे पास है विच इज आर। रेजिस्टेंस ऑफ वाई कैसे निकालेंगे हम, वो अब हम देखते हैं। चलो लेंथ, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें, वो हाउ विल इट अफेक्ट द रेजिस्टेंस? अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। while ऑन द अदर हैंड अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो वायर वाई में एरिया कम हो रहा है और लेंथ ज्यादा हो रही है। लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो एरिया कम होगा। मतलब एरिया तो मतलब कम नहीं हो सकता लेकिन वाइस वर्सा है। ठीक है ना? तो एरिया उसका कम हुआ है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उसका लेंथ ज्यादा हुई है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इन अ फॉर्मूला की सेंस में। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो अब हम कैसे इसको देखेंगे? रो तो हमारे पास है ही कांस्टेंट, है ना? रो हमारे पास हमेशा से कांस्टेंट ही था और कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज 2l ओवर 0.5a। 0.5a रिप्रेजेंट्स 1/2a। 1/2a रिप्रेजेंट्स a/2। तो अगर हम देखें तो दैट गिव्स अस एन आंसर ऑफ 4l over a as the answer, which we can also see as, which we can also मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r is equals to 4r। 4r मतलब this one, the new r we calculated is 4 times the resistance of the previous value, right? उसकी जो नई वाली रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है ऑफ रेजिस्टेंस y, वायर वाई की जो हमने रेजिस्टेंस निकाली है दैट इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द वायर एक्स। सो वील जस्ट लाइक हम उसको उस ऑप्शन को सर्कल कर लेंगे और हाईलाइट कर लेंगे इन विच वो रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, विच इज क्लियरली डी। 42. The circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to the lower half of a potential divider. The resistance of R increases. What happens to the 2 voltmeter readings? अच्छा, as we all know, रेजिस्टेंस जो है जहां एक टर्मिनल में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी जो वोल्टेज कंजम्पशन है दैट विल इंक्रीज एज वेल, राइट? यहां जैसे कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो मोर वोल्ट विल बी यूज्ड अप इन दिस सेगमेंट देन इन दिस सेगमेंट। यहाँ अगर वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो उसकी वोल्टेज कंजम्पशन ज्यादा होगी और यहाँ अगर वोल्टेज कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो दैट लीव्स इट लेस वोल्टेज फॉर दिस टर्मिनल, दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में कम वोल्टेज अब यूज होगी और इस रेजिस्टेंस में, इस टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज यूज होगी बिकॉज इसकी सब उसकी डिमांड ज्यादा है। इस वाले टर्मिनल की डिमांड बहुत ज्यादा है और इस वाले टर्मिनल की डिमांड कंपैरेटिवली कम है बिकॉज इस वाले टर्मिनल की रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। समझ आई? तो एज आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव एक्सप्लेन, तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिवाइडर वन है, V1 है, उसके अंदर कम होनी चाहिए, या जो व्हाट डू यू कॉल इट, रीडिंग, उसकी रीडिंग कम होनी चाहिए और वोल्टमीटर टू की रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ गई? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 43। रेजिस्टेंस R of a wire increases uniformly with temperature. The values of R at the fixed points are shown in the table.
what is the temperature R when what is the temperature when R is equals to 160 ohms. अच्छा, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फॉर द फन ऑफ इट आई एम जस्ट गोना सॉल्व इट इन अ नॉन, मतलब सिलेबस के आउट, जो सिलेबस के अंदर नहीं है उस कैलकुलेशन से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. तो एज यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस, और वो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 150 ओहम्स. एंड एज वी कैन सी देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस है. दैट चेंज इन टेम्परेचर इज 100 सेल्सियस. तो अकॉर्डिंगली अगर हम द चेंज इन रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे चेंज इन टेम्परेचर से, वी विल कैलकुलेट हाउ मच रेजिस्टेंस इज चेंज्ड पर यूनिट पर यूनिट टेम्परेचर. ठीक है ना. सो इन दिस केस पर यूनिट टेम्परेचर पे 150 डिवाइड बाय 100, सो पर यूनिट टेम्परेचर पे 1.5 ओहम्स इंक्रीज हो रहा है. मतलब हर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पे 1.5 ओहम्स इंक्रीज हो रहा है. तो हमने ये तो निकाल लिया. आगे देख लेते हैं. आगे हमने निकालना है what is the temperature when resistance is equals to 160 ohms. ओरिजिनली रेजिस्टेंस कितनी थी 100 ohms, और उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी हो गई है 160 ohms. तो 160 माइनस 100 विल बी 60 ohms. 60 ohms हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस आ गई. तो अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस को डिवाइड करने बाय द 1.5 we calculated earlier, so that will leave us with 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए होगा इन ऑर्डर टू रेज द रेजिस्टेंस बाय 60 ओहम्स. आगे देख लेते हैं. 44 द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस चेंजेस. द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस चेंजेस. द ग्राफ शोज हाउ द करंट इन द रेजिस्टर चेंजेस विद द वोल्टेज. अच्छा, ये जो हमें दिखाया जा रहा है ग्राफ्स, दीज आर ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स, और ओहमिक कंडक्टर्स का करंट वोल्टेज ग्राफ लुक्स लाइक दिस, एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का करंट वोल्टेज ग्राफ लुक्स लाइक दिस. अच्छा, ये भी हम पढ़ लेते हैं. रेजिस्टर्स दैट ओबे ओहम्स लॉ, एनी इंक्रीज इन वोल्टेज क्रिएट्स अ लीनियर इंक्रीज इन करंट. ठीक है ना. अच्छा, और नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स देख लेते हैं. Resistors that do not obey Ohm's laws, any increase in voltage creates a non-linear increases in the current. The resistance of the material changes based on the current moving through it. So as we can see, this looks like the appropriate answer. आगे देख लेते हैं. Question 45. A wire of length 0.5 meters and cross-sectional area 1 into 10 raised to the power of minus 6 meter square has a resistance of 0.75 ohms. अच्छा, और उन्होंने एक वायर का ये बताया और दूसरे वायर का हमें बता रहे हैं. Another wire of same material means that they have the same resistivity, because the material determines what the resistivity is of that specific material. I mean specific object जो भी है. अच्छा, another wire of same material has a length of 2 meters and a cross sectional area of 0.5 into 10 raised to the power of minus 6 meter square. What is the resistance of the longer wire? अच्छा, initially they have given us three values of the first wire. Let's name this wire A. Wire A की हमें three values दी हुई है. Wire A का हमें length दिया हुआ है, area दिया हुआ है और resistance दी हुई है. Length, area और resistance की आप मुझे एक formula बता दें that relates these three values. These three values will be related with the formula R is equals to rho L over A. R is resistance, rho is resistivity, A is area and L is length. तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. तो हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेजिस्टिविटी को बना दिया है, व्हाट यू कॉल इट, सब्जेक्ट बना दिया हमने रेजिस्टिविटी को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी है. वैल्यूज पुट की है 0.75 विच इज गोना बी द रेजिस्टेंस इनटू
1 into 10 raised to the power of minus 6, which is the cross-sectional area, divided by 0.5, which is the length. So this gives us the value of 1.5 into 10 raised to the power of minus 6 for the resistivity. अच्छा, अगर हम इस resistivity को अगली वैल्यूज में पुट कर दें, राइट, अगर हम इस रेजिस्टिविटी को अगली वैल्यूज में पुट कर दें, विल वी गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेकंड वायर, विच विल बी वायर बी. फॉर एग्जांपल, वायर बी के लिए हमें तीन वैल्यूज चाहिए थी in order to get what the resistance is of that wire. One will be the resistivity, which we just calculated, which is 1.5 into 10 raised to the power of minus 6. One will be the length and one will be the area. So these three values will be required in order to find out what the resistance is of that particular wire. तो अगर हम इन तीन values को, the length, the area and the resistivity को हम इसमें put कर दें, will we get the answer? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? रो एल ओवर ए वाला फॉर्मूला यूज करना है. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो विच इज द रेजिस्टिविटी, रो इंटू एल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज 6. 6 will be the answer, which is D. Very not easy, I would say very conceptual, and this will clear out many of your concepts regarding this particular subtopic, which is the topic of resistance. ये आपकी काफी ज्यादा चीजें वो कर रहा है, what do you call it, clear out कर रहा है. As we can see, the length of the wire, length of wire क्या करती है determine? Length of wire determines what the resistance is. अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. एज वी कैन सी, पहली वाली वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.75, बट दूसरी वाली वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 6 ohms, which is exponentially higher than the first value. That clears out that if we increase the length of the wire, we will get an increased answer in resistance. And as we can see, if we decrease the value of area, we will get a increase in value of resistance. So that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.